श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे लग्न स्पष्ट में अंतर क्यों। श्री कृष्णा लेयर साहब मुंबई से आपने कमेंट किया है कि दिनांक 23/10/2020 समय 10:15 सुबह स्थान मुंबई में श्री भादो माता पंचांग से लग्न स्पष्ट करते हैं। जो पहले वीडियो में दे रखा है कि पंचांग से सीधे लग्न साधन कैसे करें बिना इष्ट गति के, उस तरीके से हम लग्न स्पष्ट करते हैं तो लग्न आता है 11-2-22-1 और गणित से यदि हम लग्न स्पष्ट करते हैं तो 8-10-27-15 आता है। ये इतना महद अंतर क्यों, इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि 3 लग्नों का अंतर पड़ता है इस प्रकार से लग्न स्पष्ट करने में। और जब हम देखते हैं कि 23 अक्टूबर है तो यहाँ कन्या संक्रांति रहेगी और कन्या संक्रांति में सूर्योदय हो रहा है तो लग्न स्पष्ट इसके लगभग आना चाहिए, ये लग्न स्पष्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि मीन लग्न जो आएगा वो सूर्यास्त पर आएगा। और ये जो तीसरा लग्न आएगा कन्या तुला वृश्चिक धनु, ये लग्न शुद्धि के नजदीक हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। परंतु मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो गणित से लग्न साधन करते हैं उसमें और अनुपात वाली क्रियाओं में अंतर निश्चित आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो गोल है और गोल है तो हमारे ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि जो भ्रमण करते हैं वे वृत्ताकार पथ में भ्रमण करते हैं। इसलिए इन चापी दूरियों को चलने वाला समय अलग अलग होगा। इसको अनुपात से नहीं निकाला जा सकता है परंतु इतना अंतर नहीं आएगा। यदि हम गणित से निकालेंगे उसमें और इस विधि से निकालेंगे उसमें अधिक विकलाओं में अंतर आएगा। 5-10 विकला, 20 विकला, 30 विकला तक अंतर आ सकता है परंतु इतना ज़्यादा अंतर असंभव है। फिर भी यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो हम एक बार इस गणित को और चेक कर लेते हैं। आप ये विश्वास करें कि जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मैंने कोई गणित का मिलान नहीं किया है। जो भी होगा वो आपके सामने यहाँ प्रत्यक्ष वीडियो में ही होगा, बाकी मैंने अलग से कोई भी मिलान नहीं किया है। मैं आपको ये मोटे रूप में बता रहा हूँ कि लग्न शुद्धि के नज़दीक ये आता है। और अगर वो गणित से भी अगर हम अभी गणित करके देखेंगे उससे भी अगर इसका मिलान नहीं बैठता है तो फिर इसमें भी संदिग्ध स्थिति और ये तो गलत है ही है। अब देखते हैं आदरणीय श्री कृष्णा लेयर साहब ने क्योंकि आपके द्वारा विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम, भविष्य परमार्तंड और ये जो श्री भादो माता पंचांग हैं आपके द्वारा मंगवाए गए हैं और आपके पास ये सभी उपलब्ध हैं मुंबई में, तो उसके आधार पर ये आप बात कर रहे हैं। तो मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकानयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमत से आज आपके सामने ये लग्न का शुद्ध अशुद्ध का गणित प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि फिर भी आपको कोई शंका आए तो निडर होकर, निश्चिंत होकर कमेंट करें और पहले अपने गणित का मिलान करें। ऐसे ही मैंने संवत्सर पर एक वीडियो डाला था तो उस पर एक भाई साहब ने कमेंट किया कि आपने ये गलत निकाला है, तो मैंने लिखा था भाई शुद्ध गणित आप बता दीजिए। फिर एक और भाई साहब ने पढ़ा होगा उस कमेंट को तो उनने भी लिखा कि जब आप कह रहे हो गलत है तो आप इसको शुद्ध करके बता दीजिए। पर कोई जू नहीं रहेंगी उन विद्वान के, नहीं तो उन विद्वान को अपना गणित करके बताना चाहिए कि इस प्रकार से ये गलत है। अब देखते हैं हम श्री भादो माता पंचांग से। देखिए 10-15 पर कौन सा लग्न रहेगा 23 अक्टूबर को, ये देखते हैं हम
23 अक्टूबर को। आप चाहें तो मैं एक बॉल पेन से निशान कर देता हूं ताकि समझ में शीघ्रता से आ जाएगा। ये देखिए बॉल पेन से निशान किया। 23 अक्टूबर को 10:44 से धनु लग्न चलेगा और उसके पहले वृश्चिक लग्न रहेगा 23 अक्टूबर को। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 23 अक्टूबर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक लग्न चला 8:28-31 से 10:44-21 तक। धनु लग्न उसके बाद आएगा। तो हमारा 10-15 का जन्म है और इतना महद अंतर नहीं आ सकता है। मैंने ये कहा था कि ये जो गणित से लाया गया लग्न है इसमें भी मुझे संदिग्ध स्थिति लगती है, क्योंकि ये भी शुद्ध शायद न भी हो। तो अब आप देखते हैं, गणित करके देख लेते हैं कि हमारा वृश्चिक लग्न का जो प्रवेश काल है वो है 8:28-31। वृश्चिक 8:28-31 और धनु लग्न का जो प्रवेश है वो है 10:44-21। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, ये है 23/10/2020 के लग्न प्रवेश का मान है। अब देखते हैं इसमें जो सारणी क्रमांक 1 दे रखी है उस में 2020 का संस्कार क्या बनता है। 2020 में हम चल रहे हैं अक्टूबर में, तो मार्च के बाद का देखना पड़ेगा। तो ये देखिए 1 मार्च 20 से संस्कार आता है 2 मिनट 54 सेकंड। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और वृश्चिक दोनों में 2 मिनट 53 सेकंड ऋण है। तो 2 मिनट 53 सेकंड ऋण कर देते हैं। अब सिंह और वृश्चिक तो हो गया। अब हमें चाहिए धनु लग्न। तो धनु लग्न में 1 मार्च 20 का संस्कार दिया है 2 मिनट 53 सेकंड ऋण। यहां भी 2 मिनट 53 सेकंड ऋण कर देते हैं। 11 में से 3 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 5, 2, 8। ये अंतर आया। 11 में से 3 8, 6 2 8 में से 6 2, और 4 में से 3 1, 10:41 आया। अब हम मुंबई के सामने चलेंगे। दैनिक हमारा जो लग्नांतर आता है वो कितना आता है, उसके लिए आपको अक्षांशादी सारणी में चलना पड़ेगा। अक्षांशादी सारणी में हमें म पे चलना पड़ेगा क्योंकि मुंबई है हमारा, और प फ ब और म में मुंह पे चलना पड़ेगा मुंबई। ये देखिए ये हमारी अक्षांशादी सारणी है। इसमें लग्नांतर दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लग्नांतर को। इन लग्नांतरों को जो है चिन्ह के अनुसार जोड़ना घटाना है। अब देखते हैं इसमें मुंबई के सामने जो लिखा है वो वृश्चिक और धनु का जो संस्कार है वो वृश्चिक में 1 मिनट 8 सेकंड ऋण है। 1 मिनट 8 सेकंड ऋण है। उसके 7 सेकंड 1 मिनट 7 सेकंड ऋण है। और इसमें धनु में 3 मिनट 23 सेकंड ऋण है। कोई दिक्कत नहीं। यह है लग्नांतर। लग्नांतर अक्षांशादी सारणी से, अक्षांशादी सारिणी से। यह आपको अन्य पंचांग में नहीं मिलेगा।
पूरे विश्व का एकमात्र यही श्री भादव माता पंचांग है जिसमें अक्षांश आदि सारणी में ये लग्नांतर मिनट दिए हुए हैं, परंतु इन लग्नांतर मिनटों का उपयोग सिर्फ श्री भादव माता पंचांग की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी के साथ ही किया जा सकता है, अन्य के लिए ये प्रयुक्त नहीं होंगे। अब देखते हैं 23 और 5 28, 8 3 10, 8 में 7 1 31, 24 और 8। अब हम इसमें से ये घटा देते हैं। 10 घंटे 38 मिनट 5 सेकंड, इसमें से घटाते हैं 8 मिनट 24 सेकंड, 8 घंटे 24 मिनट 31 सेकंड, ये घटाया तो इससे लग्न का कुल मान प्राप्त होगा। अब देखें आप, 5 में से 1 4, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 5 गए 3 1, 10 में से 8 गए 2, मतलब कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न यहां से चला और यहां समाप्त होगा, और हमारा जो जन्म समय 10-15 वो इससे कम है। इससे अधिक और इससे कम होने से वृश्चिक लग्न आएगा, न कि धनु लग्न आएगा। जो यहाँ पर 8-10 लग्न उनने गणित से साधन किया है वो भी गलत है, और उनने ये जो पंचांग से लग्न साधन किया है वो भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, पता नहीं कैसे लग्न साधन किया होगा। अब देखते हैं 2 घंटे 13 मिनट 34 सेकंड आता है, और इसके हम मिनट बना देते हैं तो 120 मिनट बनते हैं 2 घंटे के। 120 और उसमें जोड़ते हैं 13 तो 133 मिनट और 34 सेकंड बनते हैं। 133 मिनट 34 सेकंड इसके फिर हम वापस बनाते हैं सेकंड, और ऐसे ही जन्म समय में से लग्न प्रवेश समय घटा देंगे, और लग्न प्रवेश समय घटाने के बाद में हम उसका भी सेकंड बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर 133 जो मिनट हैं उसमें 60 का गुणा करेंगे, और 60 का गुणा करके हम जोड़ देंगे 34, तो आ जाएंगे 8014 सेकंड। इसके सेकंड बनाए तो 8014 सेकंड कुल बने। अब हम जन्म समय 10-15 में से लग्न प्रवेश का समय घटा देंगे। 8:24 मिनट 31 सेकंड, 8 24 31, 10 में से 1 9, 6 में से 3 गए 6 में से 4 गए 2 0, 7 में से 2 गए 5, 10 में से 9 गया 1, अर्थात लग्न प्रवेश होने के 1 घंटा 50 मिनट 29 सेकंड के बाद जन्म हुआ। अब इसका 60 मिनट 1 घंटे का और 50 मिनट 110 मिनट 29 सेकंड हो गए। अब इनके भी फिर 110 में 60 का गुणा करेंगे तो सेकंड हुए 6600, उसमें 29 जोड़ दिए तो यहां हो गए 6629, 6629 सेकंड। हमारा लग्न का कुल मान है 8014 सेकंड, उसमें से बीता 6629 सेकंड। अब चूंकि तीस अंश 8014 सेकंड में 30 अंश होते हैं, इसलिए 1 सेकंड में 30/8014, और इसलिए 6629 में 6629 में तो 30 गुणित 6629 बटे 8014। अब 6629 गुणित 30 करते हैं
तो मान आता है 1,98,870। 1,98,870, इसमें 8,014 का भाग लगा देंगे। 8,014 का भाग लगा देंगे तो अंश कला विकला मान आएगा, भागित 8,014, तो मान आता है हमारे पास 24, 48, 55। 24 अंश, 48 कला और 55 विकला। अब चूंकि हमारा लग्न होता है वृश्चिक, तो वृश्चिक का अंक होता है 8, 8वें नंबर की राशि है, इसलिए इन 24 के आगे राशि 7 लिखेंगे तो हमारा लग्न स्पष्ट होगा 7, 24, 48, 55। ये हमारा लग्न स्पष्ट आता है। और आदरणीय लेयर साहब ने, कृष्णा लेयर साहब ने जो गणित से लग्न साधन किया वो 8-10 आता है, और पंचांग से जो लग्न साधन किया वो 11-2 आता है। दोनों ही नहीं आते हुए यहाँ पर वृश्चिक लग्न सिद्ध होता है। यदि आप 23/10/2020 जन्म समय डालेंगे 10:15 AM और मुंबई डालेंगे तो कंप्यूटर भी वृश्चिक लग्न ही सिद्ध करेगा। चाहे आप किसी ऐप से देखेंगे तो भी वृश्चिक लग्न ही आएगा। अब वो जो लग्न आया है मीन और ये धनु, गणित से धनु लग्न आया, वो पता नहीं कैसे आया है। अब आपके सामने में ये इस लग्न को भी मोटे रूप में, वैसे संधिगत लग्न नहीं है। देखें आप कि 10:38 पर हमारा जो है यहाँ पर मुंबई में 10:38 पर धनु लग्न प्रवेश होगा, वृश्चिक लग्न समाप्त होगा, और 10:15 पर हमारा समय जन्म का समय है। तो इसमें और इसमें तो बहुत अंतर है, और बहुत अंतर होने से लग्न संधि का नहीं होने से किसी प्रकार का कोई संदेह इसमें नहीं शेष रह जाता है। फिर भी यदि कोई शंका हो तो निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अन्य भी विद्वान लोग इस पर उत्तर दें कि क्या इस गणितीय प्रक्रिया में कहाँ कमी है। अब यहाँ उत्तर में अंतर आया तो ये 55 की जगह अंतर आएगा, क्योंकि हमने ये अनुपात से लग्न साधन किया है। जो गणित से जो लग्न साधन होता है वो अधिक शुद्ध है इस लग्न साधन की बजाय, परंतु फिर भी इसमें इतनी मिस्टेक नहीं आएगी, गलती नहीं आएगी कि वो एक लग्न पार कर जाए या एक अंश का अंतर आ जाए। अंशों में अंतर कभी नहीं आएगा। मोटे रूप में भी ये मैंने जो गणित बताई है वो अधिक सूक्ष्मता के नज़दीक हैं, सूक्ष्म नहीं है परंतु सूक्ष्मता के नज़दीक हैं, इससे ये शुद्ध कही जा सकती हैं। आप इस प्रकार आज के इस प्रकरण से संतुष्ट हो चुके होंगे। आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।